गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम चर्चा कर रहे हैं केंद्रीय बजट 2026-27, जो केवल आय व्यय का विवरण नहीं है बल्कि भारत की आर्थिक यात्रा का दृष्टि पत्र भी है। आप सभी 1 फरवरी के बजट को आप लोग ध्यानपूर्वक टीवी में टेलीविजन चैनल्स के माध्यम से आप सभी सुने होंगे। उसी पर मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं कि बजट 2026 में सरकार द्वारा क्या क्या घोषणाएं की गई हैं। बिग अनाउंसमेंट्स में देखा जाए, न्यू फ्रेट कॉरिडोर दानकुनी वेस्ट बंगाल के लिए, इंफ्रा कैपेक्स ₹12.2 लाख करोड़, रेयर अर्थ कॉरिडोर्स केरला, तमिलनाडु, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश के, मेगा टेक्सटाइल पार्क्स, बायोफार्म शक्ति ₹10,000 करोड़, 3 इंस्टीट्यूट्स, सेमीकंडक्टर मिशन ISMS 2, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ₹40,000 करोड़। अर्थात मालगाड़ी के लिए नया कॉरिडोर, पश्चिम बंगाल के दानकुनी के लिए एक नए फ्रेट कॉरिडोर का ऐलान किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा खर्च किया गया है, यानी फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए का कैपेक्स पूंजीगत खर्च तय किया गया है। यह पिछले साल के 11.2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। रेयर अर्थ कॉरिडोर केरल, तमिलनाडु और ओडिशा में दुर्लभ खनिजों के लिए विशेष कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसमें आंध्र प्रदेश को भी जोड़ा जाएगा ताकि खनिज संपन्न राज्यों को फायदा मिले। टेक्सटाइल सेक्टर, देश में बड़े टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। दवाइयों के क्षेत्र में शक्ति अर्थात 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ बायोफार्म शक्ति योजना शुरू होगी, जिसके तहत 3 नए इंस्टीट्यूशंस खुलेंगे। चिप मैन्युफैक्चरिंग, भारत अपना सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2 लॉन्च करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स पर जोर दिया गया है। मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स के कलपुर्जे बनाने के लिए बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके बाद मेन ये देखिए कि गवर्नमेंट का फोकस है 6 एरियाज पर: स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग, रिवाइविंग ओल्ड इंडस्ट्रीज, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, ग्लोबल चैंपियंस, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सिक्योरिटी, अर्बन डेवलपमेंट। जैसा कि मैंने फर्स्ट स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग की बात की, अर्थात रणनीतिक मैन्युफैक्चरिंग, नए और जरूरी क्षेत्रों में उत्पादन की क्षमता बढ़ाना, पुराने उद्योग यानी पुराने पड़ चुके इंडस्ट्रियल क्षेत्रों को दोबारा जीवित करना, छोटे उद्योग जो MSME में इनको ग्लोबल चैंपियन बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स, रेलवेज, अन्य बुनियादी ढांचों को जबरदस्त मजबूती देना है। सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी के लिए देश में लंबी अवधि की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, शहरों का विकास, शहरों को ट्रेड एंड इकोनॉमिक सेंटर के रूप में डेवलप करना। और इस तरह से देखा जाए तो बजट की जो विजन है वो 3 पिलर्स पर केंद्रित है: स्पीड, कैपेबिलिटी, इंक्लूसिविटी। स्पीड मतलब रफ्तार, बूस्ट प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ, कैपेबिलिटी क्षमता, स्किल डेवलपमेंट एंड पार्टिसिपेशन, इंक्लूसिविटी सबका साथ, इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेस। अर्थात प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की गति को तेज करना, लोगों की काबिलियत को निखारना ताकि वे देश की तरक्की में भागीदार बने, हर फैमिली और क्षेत्र के पास कमाई के पर्याप्त संसाधन और मौके हों। इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है? सेल्फ रिलायंस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड एनर्जी, ग्रोथ रेट 7%, इकोनॉमी हमारी स्टेबल है, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल, टैकलिंग ग्लोबल सप्लाई चेन चैलेंजेस। अर्थात आत्मनिर्भरता, भारत ने खुद की मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ाई है, जिससे विदेशों से सामान मंगाने की निर्भरता कम हुई है।
ग्रोथ रेट की बात की जाए तो पिछले रिफॉर्म्स की वजह से भारत की 7% डेवलपमेंट ग्रोथ रेट हासिल कर रहा है, जिससे गरीबी कम करने में मदद मिली है। अभी तक के 12 सालों के सफर के बारे में हमारी वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले 12 सालों में भारत की इकोनॉमी स्टेबल रही है, महंगाई काबू में है। ग्लोबल चैलेंजेस को लेकर के उन्होंने कहा कि दुनिया में ट्रेड और सप्लाई चेन में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन भारत विकसित भारत की ओर कदम बढ़ाता रहेगा। कुछ सेक्टर्स के लिए पहल की गई है, लाइक सेक्टोरल इनिशिएटिव्स, कोकोनट एंड कैश्यू प्रमोशन, ग्लोबल ब्रांड बनाना 2030 तक, न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से फॉलो होगा, सिंप्लीफाइड टैक्स रिफॉर्म्स, टैक्स फॉर्म्स, एक्सीडेंट क्लेम एग्जेम्प्ट, रिड्यूस टैक्स ऑन ओवरसीज टूर्स, एजुकेशन, मेडिकल, बुद्धिस्ट सर्किट इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, मेडिकल टूरिज्म हब्स, ट्रॉमा सेंटर्स, आयुर्वेदिक एक्सपोर्ट्स, 3 new aims, WHO center, 7 high speed rail corridors, micro small medium enterprises support, self reliant India fund, liquidity programs, mega textile parks, national fiber schemes, electronics and semiconductor push। में सरकार का ध्यान नारियल उत्पादन बढ़ाने के लिए योजना के प्रस्ताव को लेकर है। वित्त मंत्री ने कहा कि कोकोनट प्रोडक्शन में कंपटीशन को और बढ़ाने के लिए एक नारियल संवर्धन योजना का प्रस्ताव है, ताकि अलग अलग तरीकों से उत्पादन बढ़ाया जा सके और प्रोडक्टिविटी बेहतर हो सके। मुख्य नारियल उगाने वाले राज्यों में बेकार पेड़ों की जगह नई किस्म के पौधे लगाना शामिल है। भारतीय काजू और कोको के लिए एक खास प्रोग्राम का प्रस्ताव है, ताकि भारत कच्चे काजू और नारियल के प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग में सेल्फ डिपेंड बन सके, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक बढ़े और 2030 तक भारतीय काजू और भारतीय कोको को प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड में बदला जा सके। साथ ही मोटर एक्सीडेंट क्लेम की रकम को इनकम टैक्स से छूट दिया गया है। टैक्स अनुमान लगभग 34 लाख करोड़ का है। एस्टिमेट कैपिटल एक्सपेंडिचर 11 लाख करोड़ यानी 11 लाख करोड़। बजट एस्टिमेट टोटल एस्टिमेटेड का 36.5 लाख करोड़ का है। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। सिंप्लीफाइड फॉर्म रीडिजाइन किए गए हैं, आम आदमी भर सके ताकि। मोटर एक्सीडेंट क्लेम की रकम को इनकम टैक्स से छूट दी गई है। ओवरसीज टूर प्रोग्राम पर 5% की जगह 2% टैक्स किया गया है। एजुकेशन और मेडिकल पर्पज पर 5 की जगह 2% टैक्स किया गया है। एम्प्लॉयज हायरिंग सर्विस पर 1 से 2% टैक्स होगा। 20 लाख रुपए से कम की विदेश में इम्प्रूवेबल प्रॉपर्टी डिस्क्लोज करने पर पेनाल्टी नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के 5 स्टेट्स में बौद्ध सर्किट बनाए जाएंगे। मेडिकल टूरिज्म अर्थात भारत को मेडिकल टूरिज्म हब के तौर पर बढ़ावा देने के लिए राज्यों में 5 रीजनल हब स्थापित करने के लिए योजना का भी प्रस्ताव किया गया है। इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर सेंटर, पूर्वोदय स्कीम अर्थात पूर्वोत्तर के 5 स्टेट में बौद्ध सर्किट और वो राज्य हैं अरुणाचल, असम, सिक्किम, मिजोरम और त्रिपुरा। राज्यों को मदद 16 फाइनेंशियल कमीशन की रिकमेंडेशन स्वीकार की गई है। राज्यों को रूरल और अर्बन सिस्टम्स के डेवलपमेंट के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। कर्ज को इकोनॉमी का 50% के आसपास रखने का लक्ष्य 2031 तक यानी 2031 तक हासिल करेंगे, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। फिजिकल डिफिसिट को जीडीपी का 4.5% से नीचे रखने का लक्ष्य है। फिजिकल टारगेट्स जो रखे गए हैं, फिजिकल डिफिसिट्स लेस देन 4.5% ऑफ जीडीपी, डेब्ट 50% ऑफ जीडीपी बाय 2031, स्टेट सपोर्ट्स ₹1.4 लाख करोड़ फॉर लोकल बॉडीज। तो
देखा जाए तो देखिए हाई क्वालिटी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करेंगे ताकि युवाओं को कैरियर पाथवे उपलब्ध हो और इसके लिए स्कीम लाई जाए। अगले 5 साल में 1 लाख स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल बनेंगे, 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेनिंग देंगे। भारतीय योग दुनिया भर में फैले, इसके लिए क्वालिटी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। आयुर्वेद के 3 नए एम्स बनाए जाएंगे। आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के नेशनल लैब्स बनाए जाएंगे। जामनगर में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर बनाया जाएगा। साथ ही 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। कनेक्टिविटी के लिए देश में सी प्लेन बनाने वालों को सपोर्ट दिया जाएगा। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे जिनमें मुंबई से पूना, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, सिलगुड़ी से वाराणसी बनाए जाएंगे। विकसित भारत के लिए हाई लेवल बैंकिंग कमेटी बनाई जाएगी। कार्गो ले जाने के लिए फ्रेंट कॉरिडोर बनाएंगे, अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनेगा। 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टीयर 2 और 3 के शहरों के डेवलपमेंट के लिए 11.2 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। 2026-27 में इसे बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ करेंगे। प्राइवेट डेवलपर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड बनाया गया है जिसमें गवर्नमेंट पार्शियल गारंटी देगी। रियल एस्टेट के रिसाइकलिंग के लिए योजना है। कार्गो ले जाने के लिए डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर बनाए जाएंगे। पूर्व में दमकुनी से पश्चिम में सूरत तक पोर्ट को जोड़ने के लिए भी स्कीम है। वाटरवेज का इस्तेमाल करने के लिए ट्रेनिंग, अर्थात वाराणसी और पटना को डेवलप करके इंटरनल वाटरवेज को डेवलप किया जाएगा। लिक्विडिटी सपोर्ट के लिए ट्रांजैक्शन सेटलमेंट प्रोग्राम भी है, अर्थात एमएसएमई के लिए सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड बनाया जाएगा जिसमें माइक्रो इंटरप्राइजेस को हेल्प मिले। लिक्विडिटी सपोर्ट के लिए ट्रांजैक्शन सेटलमेंट प्रोग्राम बनेगा, साथ ही क्रेडिट गारंटी सपोर्ट मैकेनिज्म बनेगा। जीईएम जेम को ट्रेड से लिंक करेंगे, एसेट बेस्ड सिक्योरिटी करेंगे। प्रोफेशनल सपोर्ट की बात कही गई है। शॉर्ट टर्म मॉड्यूलर कोर्स डिजाइन करने के लिए गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन को निर्देश दिए जाएंगे। टीयर 2 और 3 तक ट्रेनिंग होगी। साथ ही वित्त मंत्री द्वारा यह भी कहा गया कि मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने को, टेक्सटाइल के लिए नेशनल फाइबर स्कीम, मैन मेड फाइबर, एडवांस्ड फाइबर, नेशनल हैंडलूम पॉलिसी से कारीगरों को प्रोत्साहन और मदद मिले। एकेडमिक इंस्टीट्यूट से टेक्निकल हेल्प संभव होगी। मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार खादी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोडक्शन, ट्रेनिंग और मार्केट के लिए बात हुई। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। स्पोर्ट्स उपकरण डिजाइन करने और बनाने के लिए योजना है। इंडस्ट्रियल क्लस्टर, इंफ्रा और टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने के लिए स्कीम बनाई गई है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए 40,000 करोड़ देने का ऐलान किया वित्त मंत्री जी ने। 1000 मान्यता प्राप्त क्लिनिकल साइट्स बनाई जाएंगी जहां पर साइंटिफिक रिव्यू हो। सेमीकंडक्टर मिशन प्रोडक्शन और इंडियन आईपी बनाने, सप्लाई चेन बनाने के लिए भी प्रावधान है। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। रेयर अर्थ मटेरियल के लिए ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में डेडिकेटेड फैसिलिटी बनाने की पहल की गई है। इसके लिए डेडिकेटेड मिनरल पार्क बनाए जाएंगे। हाईटेक टूल रूम तो लोकेशन पर हाई प्रेसिजन कंपोनेंट्स बनाने के लिए इसके तहत टनल, बोरिंग मशीन से लेकर मल्टी स्टोरेज में फायर फाइटिंग सिस्टम तक बनेंगे। और इस तरह से देखा जाए तो उन्होंने 3 कर्तव्यों पर का उल्लेख किया है कि उनका मेन ये फोकस है कि पिछड़े और वंचितों को आगे लाना, अर्थात कर्तव्य में बजट को पेश करते हुए उन्होंने 3 कर्तव्यों का उल्लेख किया। इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना और जारी रखना, लोगों की उम्मीदों को पूरा करना, उन्हें देश के विकास में भागीदार बनाना, सबका साथ सबका विकास के फार्मूले के साथ सभी को अवसर उपलब्ध कराना। रिफॉर्म एक्सप्रेस में उन्होंने ये कहा कि सरकार की उत्पादन बढ़ाने और ग्रोथ को तेज करने की कोशिश रहेगी। और इस तरह से देखिए वर्ष 2025 में जीएसटी सुधार करने का काम किया गया।
राज्य सरकारों के साथ मिलकर कर्तव्य पूरा किया सरकार ने। भारत को ग्लोबल बायो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हम बनाने की तैयारी में है। यानी देखा जाए तो फार्मा इंडस्ट्रीज को लेकर के काफी अच्छा सरकार वित्त मंत्री जी द्वारा ऐलान किया गया। तो इस तरह से देखिए सरकार की मेन 3 ड्यूटीज इस लेक्चर से उभर कर सामने आती है। इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर, मीटिंग पीपल्स एस्पिरेशंस, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास, रिफॉर्म एक्सप्रेस, जीएसटी रिफॉर्म्स, ग्लोबल बायोफार्मा हब विजन्स, इंडिया मूविंग टुवर्ड्स विजिट्स भारत 2030। तो आज इतना ही, धन्यवाद। आगे भी हम विस्तार से बजट के बारे में चर्चा करेंगे।